प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 1 से 11। यूहन्ना 15 पद 1 से 11 पद तक। इस अध्याय में इन वचनों में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ एकता हमें किस प्रकार से बनाए रखना है। इस अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, अर्थात सच्ची दाखलता हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। मेरा पिता किसान है, अर्थात परमेश्वर पिता किसान है जो हमारी देखभाल करते हैं। ये एक डिवाइन केयर को दर्शाता है, हमारी आत्मिक देखभाल को दर्शाता है। जो विश्वासी मसीह में जुड़ा रहता है केवल वही आत्मिक फल लाता है और ला सकता है, और जो यीशु मसीह से जुड़ा नहीं रहता वह आत्मिक फल नहीं लाता और नहीं ला सकता, और इसलिए वो काट डाला जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तो परमेश्वर के वचन से हमारी आत्मिक देखभाल होती है और हम शुद्ध किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध और भी गहरा होता जाता है और हम आत्मिक फल लाने वाली एक डाली बन जाते हैं, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम आत्मिक फल नहीं ला सकते। इसलिए हमें परमेश्वर पिता से और प्रभु यीशु मसीह से सदा जुड़े रहना है। हमें उन पर विश्वास करना है, प्रभु परमेश्वर पर हमें डिपेंड करना है, और हमें कभी भी प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर पिता से अलग नहीं होना है। परमेश्वर के से जुड़े रहना, आत्मिक फल लाना और उस पर विश्वास में बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम हेल्पलेस हैं। हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं कि हम बिना परमेश्वर से जुड़े कोई फल ला सके। इसलिए आत्मिक फल लाना और परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। पर ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। यदि हम परमेश्वर से जुड़े ना रहें तो हम काट डाले जाएंगे, हम छांटे जाएंगे, और हमारा आत्मिक पतन, ये हमारा आत्मिक पतन को दर्शाता है कि पहले हम विश्वासी थे, प्रभु पे विश्वास रखते थे और आत्मिक फलों को लाते थे, पर जब हम बैकस्लाइड हो जाते हैं तब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, और इसलिए हम फल नहीं ला पाते, आत्मिक फल नहीं ला पाते। जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर से जुड़ा हूँ, मेरा संबंध परमेश्वर से है, परंतु रियलिटी में और सच्चाई में उसका संबंध परमेश्वर से नहीं होता है और उसका आत्मिक जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं होता है, उससे परमेश्वर काटता है और अपने से अलग कर देता है, क्योंकि वह सूखी डाली है, वो फल नहीं ला सकती, इसलिए उसे आग में जला देता है। हमें सदा प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर के द्वारा हमें जवाब जरूर मिलेगा। जब हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं और मानते हैं, तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर हमें जरूर देते हैं। हमारी आवश्यकताओं को हमारा परमेश्वर पूरा करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारा परमेश्वर हमें देता है। हमें सदा परमेश्वर की महिमा करना है, हमें बहुत फल लाना है और हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरना है। जब हम परमेश्वर के लिए आत्मिक फल लाते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने स्वभाव को प्रभु के स्वभाव में बदलते हैं, जो अंश अंश करके परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदलता है और हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में रूपांतरित करते चले जाते हैं, तब हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि अन्य लोगों को
हमारे स्वभाव के कारण ही हमारे अंदर परमेश्वर दिखता है और इसी से हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरते हैं। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमने सीत-मीत पाया है और हमें यीशु मसीह के प्रेम में सदा बने रहना है। जैसे हमने परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को सीत-मीत पाया है, उसी रीति से हमें उस प्रेम का आदर करते हुए दूसरों को भी यीशु मसीह के प्रेम को दूसरों को भी बांटना है। हमें सदा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है और आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह में एक फलवंत डाली के रूप में बढ़ते चले जाना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, तब हम उसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर के प्रेम में सदा बने रहे, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यही प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारिता और प्रेम को दर्शाता है। हमें भी परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना है और उनके प्रेम में सदा बने रहना है। प्रभु का आनंद हमारे साथ सदा रहता है और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु से संगति करें और उसमें बने रहें। प्रभु का आनंद किस बात में है? प्रभु का आनंद इस बात में है कि हम उसके प्रेम में सदा बने रहें, ताकि जो आशीषें व आनंद प्रभु हमें देना चाहते हैं, हम वह आशीषें और आनंद को प्रभु से प्राप्त कर सकें। प्रियो, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं कि हम बिना प्रभु के कोई कार्यों को कर सकें। हमारे पास ना बल है, ना सामर्थ्य है, ना जीवन है। प्रभु यीशु मसीह पौधे की मुख्य लता है, मेन स्टेम है, और हम उसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। जब हम यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, तो प्रभु अपना बल, सामर्थ और जीवन हमें देता है, ताकि प्रभु का आनंद हमारे जीवन में पूरा होने पाए और प्रभु का आनंद दूसरों तक फैलने पाए। हमें हमारे जीवन से पापों को हटाना होगा, ताकि हम आत्मिक फल ला सकें। और यदि हम आत्मिक फल लाने के योग्य जीवन नहीं जीते हैं, तो हम नाश कर दिए जाएंगे, हम आग में जला दिए जाएंगे। आत्मा के फल गलातियों 5:22 में हम पढ़ते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आइए हम इन फलों से अपने जीवन को ला दें। इन फलों के द्वारा हम अपने जीवनों को सजाएं और प्रभु के प्रेम में सदा बने रहें और एक दूसरे से प्रभु के प्रेम को बांटें और प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहें। हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर बहुत जल्द आने वाला है। आइए हम वो डाली बने, ताकि परमेश्वर पिता से बोल सकें कि प्रभु, हमने आत्माओं को जीता है, हमने फलों को लाया है तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए, और हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यों को करने वाले बन सकें। पवित्र परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमें बताया है कि हमें आपके प्रेम में बने रहना है, ना केवल बने रहना, परंतु आपके प्रेम को दूसरों तक भी फैलाना है और उन कार्यों को करना है जिनसे पिता परमेश्वर हम आत्माओं को जीत सकें और फलों से पिता परमेश्वर अपने जीवन को हम लादने वाले बन सकें। इसके योग्य आप हमें बनाइए और अपनी असीम शांति और कृपा से आप हमें भरिए, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके प्रपुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा होने पाए, हमारा स्वभाव वैसा होने पाए और हम आप में पिता परमेश्वर एक हो सकें, एक डाली बन सकें, तुझ में सदा चिपटे और लिपटे रहने वाले हो सकें। इस प्रार्थना को हम मांगते यीशु के नाम से सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिएगा। आमीन। शालोम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। मेरा परमेश्वर हम सबों को आशीषित और अनुग्रहित करे। हम सदा प्रभु के प्रेम में आगे आगे
और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की वो उत्तम डाली बने, जिससे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में बहुत आयत से कार्य को करने पाए और हम दूसरों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाने पाए। आमीन।